भक्ति से विमुख होता है, उसके लिए संसार के लोग उससे क्या प्रेम करेंगे, उससे जानवर भी प्रेम नहीं करते। एक बड़ी अच्छी कथा आती है, कहते हैं कि एक भेड़िया था। भेड़िया जो था वो रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय किसी मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। उस शव को देखकर भेड़िया जो था, उसका तो भोजन है, तो वो उसको खाने के लिए उसके निकट जाता है। लेकिन जैसे ही भेड़िया उस शरीर के निकट जाता है तो उसी समय कहते हैं कि आकाशवाणी होने लगती है। आकाशवाणी से शब्द सुनाई देते हैं कि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वतद्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनैन रहिते पादौ न तीर्थम गतौ रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहता नीचम सुनिंदम बपू। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी उस भेड़िया से कहती है कि देखो, तुम जिस मनुष्य को खाने के लिए जा रहे हो, उस मनुष्य ने कभी अपने हाथों से दान नहीं किया। उसके जो हाथ थे वो हमेशा कभी दान नहीं किए, और ना उसके नेत्रों ने कभी किसी साधु संतों का दर्शन किया। और कहते हैं कि अपने पैरों से वो कभी चलकर तीर्थ यात्रा भी नहीं किया, और जब कभी चलता था तो ऐसे चलता था ऊंट की तरह, गर्वेण तुंगम सिरा। इसीलिए तुम इसको मुंच मुंच, भेड़िया को आकाशवाणी कहती है कि तुम इसको छोड़ दो, इसको मत खाओ। अब आप बताएं कि जानवर के लिए तक जिसका भोजन ही है उसको भी मना किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति के सबको भी स्पर्श मत करो कि जिसने कभी भगवान का भजन ना किया हो, जिसने कभी दान ना किया हो, जिसने भगवान की कथा श्रवण ना की हो, जिसने कभी तीर्थ यात्रा ना की हो, और जिसने कभी कोई धर्म कार्य ना किया हो। इसीलिए हमको सावधान रहना है। अगर हमें कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर जो है हमें प्राप्त होता है, और मनुष्य का जो शरीर है, अगर इसको प्राप्त करने के बाद भी हमने भगवान की प्राप्ति नहीं की तो इसके बाद पुनः हमको 84 के चक्कर काटना पड़ता है। और कहा गया है कि गर्भवास समम दुःखम भूतो न भविष्यति। माता के गर्भ में मनुष्य को जो कष्ट होता है वैसा कष्ट उसे कहीं और नहीं होता। कपिलोपाख्यान के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि किस तरह से जब मनुष्य जो है वो माता के उदर में आता है, गर्भ में आता है, तो उसकी स्थिति कैसी रहती है। भगवान कपिल ने इसका वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से किया है। उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, कैसी कैसी यातनाएं वो सहता है। इसीलिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि गर्भवास समम दुःखम भूतो न भविष्यति। और हम लोग कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। देखिए, जब हम उदर में रहते हैं और उस समय कहते हैं कि हमारा जो शरीर होता है उसको बड़ा कष्ट होता है। जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो हमें काटते हैं, तो बड़ा जब कष्ट होता है। कहते हैं जब तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसको सारी चीजें ज्ञात रहती हैं। वो सब जानता है कि मेरा कब कब कौन कौन सा जन्म हुआ, कब मैं कुत्ता बना, कब बिल्ली बना, कब मनुष्य बना, उसे सब ज्ञात रहता है। तो इतने जीवनों में वो इतने कष्ट पा चुका होता है कि भगवान से वो प्रार्थना करता है कि आप एक बार का अवसर हमें प्रदान कर दें, अब दोबारा ऐसा मैं नहीं करूंगा, अब मैं आपका ही भजन करूंगा। तो भगवान हंसने लगते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो, हर समय हर बार जब भी तुम माँ के गर्भ में आते हो और तुमको कष्ट होता है तो तुम हमसे एक ही बात कहते हो
कि इस बार कृपा कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि जैसे ही गर्भ से बाहर आने के बाद संसार में जैसे ही प्रवेश करता है मनुष्य, तो सबसे पहले उन्हीं भगवान को गाली देने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान तो करुणा वर्णालय है, अकारण करुणा वर्णालय है। तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं और इसके बाद उस जीव के ऊपर कृपा करके भगवान उसे संसार में लाते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है और इसके बाद भगवान के जो दूत हैं, साधु संत सन्यासी हैं, वो आकर प्रवचनों के माध्यम से, कथा के माध्यम से उन्हें बताते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान की कथा श्रवण करो। लेकिन वह मनुष्य जो है अपने अभिमान में रहता है और अंत काल में उसका जो मनुष्य जीवन होता है वह ऐसे ही गुजर जाता है। कहा गया है कि मनुष्य को जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमें अगर उदाहरण देना हो, अपने बच्चों को अगर हम किसी चीज का उदाहरण दें तो हम अपना भी उदाहरण दे सकें। और मनुष्य और जानवर में फर्क क्या है? देखिए, कहते